हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज del u by del x इक्वल टू 4 del u by del y गिवन दैट u ऑफ 0, y इक्वल टू 8 e टू पावर माइनस 3y। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आपका क्वेश्चन इतना ही नहीं, इसके आगे भी आ सकता है जो इनिशियल कंडीशंस दी होंगी। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब आपको ये दिया, इसका मतलब जब आपको इनिशियल कंडीशन दी जाए तो जो सॉल्यूशन आपके कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं वो वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। सो लिख लेंगे, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे। we have that is nothing but del u over del x equals to 4 del u over del y, right। और इसको बोल देते हैं से दिस इज फर्स्ट। ओके, अब देख लीजिए आपके कहां पर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा इंडिपेंडेंट। u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब सॉल्यूशन भी इन्हीं के टर्म्स में आएगा। तो लिख लेंगे let u equals to capital X and capital Y, right। Second, be a trial solution, where capital X be a function of x only and capital Y be a function of small y only। मैंने बता दिया आपका जो कैपिटल x है वो स्मॉल x का फंक्शन है सिर्फ, और कैपिटल Y सिर्फ y का फंक्शन है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही आप इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली with respect to x we get this will give you del u by del x equals to y, तो इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। सो कैपिटल Y, दिस इज del x ओवर del x। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप यहां से भी लेके चल सकते हैं और नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कैपिटल X जो वो x का ही फंक्शन है। सो वी कैन राइट दिस एज y dx ओवर dx, राइट। सो दिस इज से थर्ड, इसको आप थर्ड बोल सकते हैं और यहां बता सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सिंस कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाए हैं, राइट। सिमिलरली आप y के लिए लिख लीजिए, डिफरेंशिएट सेकेंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट del u ओवर del y इक्वल्स टू कैपिटल X कांस्टेंट का काम करेगा। सो दैट इज del y, ये y है इसको x ना समझें, और दिस इज del y। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट कैपिटल X dy ओवर dy, राइट। से दिस इज 4, लिख लीजिए। सिंस क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि कैपिटल Y आपका फंक्शन है स्मॉल y का, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाए, राइट। अगर ये आपका x y दोनों का फंक्शन होता तो नहीं लिख पाते, पर क्योंकि ये सिर्फ y का ही फंक्शन है इसलिए हम x dy ओवर dy ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको 3 और 4 को यूज कहाँ करना है, जिसकी आप वैल्यू निकालें आप फर्स्ट में यूज करेंगे। तो लिख लीजिए यूजिंग 3 and 4 in first we get, तो फर्स्ट में जब यूज करेंगे तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनकी वैल्यूज को।
सो स्टूडेंट्स मैंने अपना वैल्यूज़ रख दी 3 और 4 को यूज़ कर लिया फर्स्ट में। अब यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही आप x को x की तरफ शिफ्ट कर दो और y को y को। तो कैसे हो जाएगा, दिस इज dx ओवर dx, तो ये आपका जो x है आप इसको इधर ले आइए। सो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 बाई कैपिटल X dx ओवर dx, इसको लिख लिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिख लेंगे, दिस इज 4 बाय कैपिटल Y, दिस इज dy ओवर dy, राइट, ओके। तो ये हो गया अपना, इसको मैंने मान लिया 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने पहले ही बताया था जब आपने x की तरफ y की तरफ कर लिया है तो अब ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं और कब इक्वल हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों एक ही कांस्टेंट के इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि x और y क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, therefore equation 5 can only be true if each side is equal to the same constant, से A, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों ही साइड आपकी किसी एक ही कांस्टेंट के इक्वल हो, तभी ये चीज वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड ही नहीं होगी, ओके। सो लिख लेंगे हम, देयरफॉर 1 बाई एक्स dx ओवर dx इक्वल्स टू 4 बाय y dy ओवर dy इक्वल्स टू, कोई कांस्टेंट a बोला हमने तो a ले लेते हैं, और से दिस इज 6, राइट। तो अब इस 6 से अब की दोनों साइड किसके इक्वल हो गई, a की, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 6 वी कैन राइट, तो कैसे लिखेंगे, 1 बाई एक्स dx ओवर dx इक्वल्स टू a एंड 4 बाय y dy ओवर dy इक्वल्स टू a। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको साइड बाय साइड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कैसे लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट dx ओवर कैपिटल X इक्वल्स टू a dx, राइट। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो जब इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा, दिस इज log ऑफ x इक्वल्स टू, दिस इज a dx का हो गया x प्लस एक कांस्टेंट से log ऑफ b, राइट। तो अब मैंने कांस्टेंट को अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, तो log x माइनस log b होगा, तो log ऑफ x बाय b लिख लेते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज log ऑफ x बाय b इक्वल्स टू ax, और कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट x बाय b इक्वल्स टू, दिस इज e टू द पावर ax एंड दिस इज नथिंग बट कैपिटल X इक्वल्स टू b e टू द पावर ax। तो एक तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब मुझे बात करनी है y की, तो y के लिए बात कर लेते हैं। तो यहां से कैसे लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज dy ओवर कैपिटल Y, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले जाइए, यहां भी रखोगे दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है कि पावर में चला जाएगा तो वहां प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज a बाई 4 और ये आ जाएगा dy, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट,
तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज log ऑफ y इक्वल्स टू दिस इज a/4 इंटू डी वाई का आ जाएगा y, राइट, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा से, दिस इज log ऑफ c। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट log ऑफ y बाय c, राइट, दिस इज a/4 and this is nothing but y/c equals to e to the power ay/4, and what is the value of y? So y is nothing but c e to the power ay/4. So this is the value of y. तो आपके पास में x आ गया, y आ गया। जब x और y आ गया तो आप इसको सेकंड में रख लीजिए और वहां पर आप इनिशियल कंडीशन फिर हम यूज करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने x और y की वैल्यू आपकी सेकंड में रख दी, तो रखने के बाद मुझे ये मिलेगा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट, अब क्योंकि मैं जानता हूं x y का फंक्शन है ये पूरा, तो मैं इसको लिख लूंगा u ऑफ x y। मैंने आपको पहले पार्ट में भी समझाता, फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था कि आप z की जगह z ऑफ x y भी लिख सकते हैं। सेम मैं इसको लिख सकता हूँ, सो दिस इज बी सी ई टू दी पावर, ई टू पावर तो जुड़ जाएंगे आपकी, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई बाई 4, और इसको मैंने बोल दिया 7, ठीक है। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन नहीं दी रही होती तो ये आपका आंसर हो गया होता, बट क्योंकि वो दिया है तो आपको पता होना चाहिए। तो अब गिवन क्या है, वी हैव गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, वी हैव गिवन दैट u ऑफ 0, y इक्वल्स टू दैट इज 8 e टू पावर माइनस 3y, ये आपको गिवन है, राइट। तो इसको आपको यूज करना है, कैसे यूज करोगे, देखो u 0, y, इसका मतलब समझिए जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब जब आप x 0 रख देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए। इसको आप यूज कर लेंगे। सो पुट x इक्वल टू 0 इन 7, वी गेट, तो 7 में जब आपने रखा तो कितना हो जाएगा, u ऑफ 0, y, ओके, इक्वल्स टू, तो x 0 रख रहे हैं, सो बी सी ई टू दी पावर, x 0 हो गया, ये हो गया खत्म, सो ए वाई बाई 4, और इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी है, दैट इज नथिंग बट 8 e टू दी पावर माइनस 3y। इज इट क्लियर? तो मैं वैल्यू रख दी है। अब देखिए ये एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से मिल जाएगा आपको बी सी इक्वल्स टू 8, ये आपकी बी सी की वैल्यू आ गई, ओके। अब e टू पावर में कंपेयर करेंगे तो y है, यहाँ भी y है, तो y का जितना कोफिशिएंट है और यहाँ पर y का जितना कोफिशिएंट है तो कितना आ जाएगा, सो y का कोफिशिएंट है यहाँ a/4, राइट, तो a/4 इक्वल्स टू दिया है -3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू कितना, दैट इज -12, राइट। ये वैल्यूज आने के बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को उठा के आप 7 में रख देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ बी सी एंड ए इन 7 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज नथिंग बट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, तो बी सी की जगह पर दैट इज 8 e टू दी पावर ए एक्स, ए की वैल्यू -12, तो -12x हो गया, और a/4 डायरेक्टली रख दीजिए, दैट इज -3, तो दिस इज माइनस ऑफ 3y इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।